डेली सलार उर्दू डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदूम। आज की अहम खबरों में सबसे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दो तरफ़ा बातचीत के लिए दिल्ली में अबू धाबी प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात की। अमेरिका में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर तनकीद करते हुए दावा किया कि इनका मानना है कि ख़वातीन को रिवायती किरदारों तक महदूद रहना चाहिए, जैसे घर में रहना, खाना पकाना। इनके तबसरों ने कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान गर्मा गर्म तबादले को भड़का दिया है। दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ का सख्ती से दफा कर रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपनी अहलिया सोनल शाह के साथ मुंबई में मशहूर लाल बादशाह राजा का दौरा किया। उन्होंने गणेश का आशीर्वाद लिया और पूजा की। पटना में चेन छीनने की कोशिश के दौरान बीजेपी लीडर मुन्ना शर्मा को गोली मार दी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने एक ज़ेर तामीर रोड ओवर ब्रिज की पेशरफ्त का मुआयना करने के लिए 12 पटना में करुणाती गांव का दौरा किया। इस मंसूबे का मकसद खित्ते में राब्ते को बेहतर बनाना और ट्रैफिक में आसानी पैदा करना है। लक्ष्मी हेबलकर ने बेलगावी देही हल्के के नंदीहल्ली गांव में मुनक्किदा जन स्पंदना प्रोग्राम में अपनी शिरकत के बारे में ट्वीट किया और अपने देहात की तरक्की और तमाम बरादरियों को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम करने के अपने अज़्म का इरादा किया। हलसूरू झील में तीसरे दिन के गणेश मूर्ति के विसर्जन के एक हिस्से के तौर पर इंतजामात का मुआयना करने के लिए मकामी स्टेशन अफसर के साथ मीटिंग की गई। बातचीत में ट्रैफिक और भीड़ से बचने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मुनासिब इक़दामात का जायज़ा लिया गया और मज़ीद कार्रवाई के लिए हिदायत फराहम की गई। कालिंदी एक्सप्रेस बड़ी तबाही से बच गई जब वो पटरी पर एलपीजी सिलेंडर से टकराने वाली थी। इस वाक़ये ने ट्रेन को पटरी से उतारने की मुमकिन साजिश के खदशात को जन्म दिया है। हुकाम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं ताकि यह मालूम किया जा सके इसमें कोई बदतमीज़ी शामिल थी या नहीं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर धमाई को आज देहरादून में हिमालय डे मनाने के लिए मुनक्किदा एक तकरीब में एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर हिमालयाती खित्ते की अहमियत और इसके तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डाली गई। कई तलबा ने इम्फल में एक एहतजाजी मार्च निकाला। मणिपुर में जारी तशद्दुद पर अपनी तशवीश का इजहार किया। अपने दौरा अमेरिका से पहले कर्नाटका के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने BBMP हुक्काम को बेंगलुरु में गढ़ों की मरम्मत के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी है। सितंबर की शदीद बारिशों पर जोर देते हुए उन्होंने सैलाब और पानी जमा होने से बचने के लिए बर वक्त मरम्मत की अहमियत पर जोर दिया। शिव कुमार अपनी वापसी पर सड़कों का मुआयना करेंगे, इंतबाह देते हुए कि किसी भी कोताही पर अहदेदारों को मातली का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024 के पैरालंपिक्स में हिंदुस्तानी पैरा एथलीट्स की तारीखी कामयाबी के बारे में ट्वीट किया, जहां उन्होंने रिकॉर्ड 29 तमगे हासिल किए, जो हिंदुस्तान के डेब्यू के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा है। उन्होंने खिलाड़ियों की लगन जज्बे की तारीफ़ करते हुए कहा कि इनकी परफॉर्मेंसेस ने आने वाली नस्लों को मुतासिर किया है और बहुत से यादगार लम्हात फराहम किए हैं। आमिर खान ने इस साल गणेश चतुर्थी अपनी बहन के घर मनाई। जश्न की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें त्यौहार के जज्बे और खान की रिवायती त्यौहारों में शिरकत को दिखाया गया। सिकंदर के एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान रिब पर चोट लगने के बावजूद सलमान खान को गणपति विसर्जन की तकरीबात में डांस करते हुए और भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हुए देखा गया। उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा के घर पर मुनक्किद होने वाली तकरीबात में खान को खानदान के अफराद के साथ आरती करते हुए देखा गया। दिल्ली हुकूमत ने कौमी तपेदिक के खात्मे के प्रोग्राम NTEP के एक हिस्से के तौर पर 50,000 से ज़्यादा बालिगों को BCG वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। 5 अजला में हाई रिस्क ग्रुप्स को निशाना बनाते हुए ट्रायल का मकसद बालिगों में TB के केसेस को कम करने में वैक्सीन की तासीर का जायज़ा लेना है। मंजरनामा की पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अहम खबरों के लिए डेली सलार उर्दू डिजिटल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।